मुझे नहीं करानी है, मेरे साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। हमारे जब बलात्कार हो जाएंगे ना, मर जाएंगे ना, उसके बाद न्याय मिलेगा हमारे लिए। आके मुझे कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ जाके, मुझे कुछ पता नहीं है जाके साहब। मैं घर जा रहा हूँ जाके, और मैंने और मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। उसका पूरा प्रशासन दोषी होगा, दोषी, और सीएमओ सगर दोषी होगा जाके। अभी आपने जो हंगामा करते हुए देखा वह पार्षद पति थे जो हंगामा कर रहे थे। अपनी पत्नी के साथ में एफआईआर नहीं लिखने पर इन्होंने सुसाइड करने तक की भी धमकी दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो पार्षद पति इतना नाराज हो गए और सड़क पर हंगामा करने लगे? पूरी कहानी बड़ी ही रोचक है। इस कहानी में प्रशासन और पार्षद आमने सामने हैं। दरअसल आरोप है कि घटिया निर्माण हो रहा था और इसके बाद में इसकी एक शिकायत हुई थी, जिसके बाद में यह पूरा हंगामा हुआ है। पहले हंगामे का वीडियो देखिए और फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी है क्या। क्या हुआ, क्या है पूरा मामला, क्या है विधायक पार्षद साहब? पूरा पार्षद साहब विधायक मामला क्या है? पार्षद मेरे पत्नी को धक्का दिया गया है, अपशब्द दिए गए हैं, गाली दी गई जाके। उसके बाद भी मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ जाके बार बार, लेकिन न्याय नहीं है। महिला पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। किसने धक्का दिया? सीएमओ सगर ने धक्का दिया है और गाली दी है गंदी गंदी। उसके बाद भी मैं शासन से गुहार लगा रहा हूँ। भाजपा निर्दलीय पार्षद जीतने के बाद मैंने भाजपा को समर्थन दिया, क्रिश्चियन के लिए समर्थन नहीं दिया था मैंने। महिला पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। महिला पार्षद थाने पर खड़ी नहीं, और अभी तक उसकी एफआईआर 1 घंटे से खड़े हुए हम, और उसकी एफआईआर नहीं ली गई है अभी तक एफआईआर नहीं ली गई है। और मुझे नहीं कुछ कराना, और मेरा परमात्मा मेरे साथ है। तो आखिर क्या कारण रहा? आखिर क्या कारण रहा कि इतना राजनीतिक दबाव बन रहा है? उसने जाल पहन रखी है ना, भैया साहब, मैं तो लिखूंगा तभी एफआईआर होगी। नहीं कराना मुझे भैया। तो एफआईआर क्यों नहीं कराना चाह रहा? दबाया जा रहा मुझे। कुछ राजनीतिक दबाव है क्या कोई? अरे बहुत सारे दबाव है। किस तरह के दबाव है? प्रशासन 2 घंटे से पार्षद बैठा, प्रशासन चलिए, बाकी लोग बाहर हो जाओ, बाकी लोग बाहर हो जाओ, चलिए इधर। रोड को कितने दिन हुए? और खराब बनी है क्या? और इसको नहीं हुए 28 दिन नहीं हुए। 28 दिन नहीं हुए। खराब है, खराब पूरी रोड डाल दो। वो तो सड़ी है, रोड पूरी डाल दूंगी। आप एक काम करो, 10 दिन कैसे लिख के दे दिया? अब क्या है, मुझ पे भाई अध्यक्ष पे भी एफआईआर की तो मतलब भाई इसका लेटर दिया है तुम्हें? अरे बुलाना निगम साहब के लिए। बुलाओ निगम को। कोई अच्छा काम करो, रोड डलवा भाई। दुश्मनी है ये, किसको दिया? एफआईआर तुम पे सब पे करवा दूंगी, ध्यान रखना। तुम्हारे साथ आपने धमकी कैसे दी एफआईआर देने की? बात उसकी है जाके। आपने के साथ बोला, मैंने आपसे शब्द बोला, मैंने गलत बात की आपसे, मेरी पत्नी ने गलत बात की, आपने धमकी क्यों दी? ये पूरा बांट कहा है, बात करिए।
एफआईआर कभी नहीं होने दूंगा मैं। मेरे होते हुए 4100 बाढ़वासी मेरा परिवार है, मेरा परिवार। किसी पे एफआईआर नहीं होने दूंगा जब तक मैं हूं। दरअसल शिवपुरी शहर के नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे सीसी रोड निर्माण कार्य में रोड की कटिंग कर जांच के लिए नगरपालिका का एक दल वहां पर पहुंचा था। रोड की जांच हो रही थी, लेकिन जब दल शहर के वार्ड नंबर 27 में पहुंचा तो पार्षद पति दल के अपने समर्थकों के साथ में मौके पर पहुंच गए और विवाद करने लगे। जब यह पूरा विवाद चल रहा था तो इसकी जानकारी सीएमओ को लगी तो वह भी पुलिस बल के साथ में मौके पर जा पहुंचे, जिसके बाद में रोड की जो घटिया निर्माण हुआ था उसकी जांच हो रही थी। इसके बाद में महिला पार्षद भी मौके पर पहुंच जाती है और सीएमओ पर धक्का मुक्की करने का आरोप उन्होंने लगा दिया। वो पूरे मामले में महिला के साथ में छेड़छाड़ करने का यह पूरा मामला जो था धीरे धीरे तब्दील होता गया और उसके बाद में थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई। इन सब मामले में सीएमओ से जब बात की गई तो उनका कहना है कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह झूठे हैं। जन सुनवाई में वार्ड नंबर 27 के रोड में जो घटिया निर्माण हुआ था उसकी शिकायत आई थी, जिसके बाद में यहां पर रोड की जो गुणवत्ता उसकी जांचने के लिए टीम मौके पर पहुंची थी, जहां पर पार्षद पति के द्वारा पूरा हंगामा किया गया है। वहीं पर पार्षद जो महिला पार्षद है उसने जो आरोप लगाए वह झूठे। उन्होंने कहा कि मेरे पास में पूरे वीडियो मौजूद है और यह जितने भी आरोप लगे हैं यह तथ्यहीन है। सर जो सर सीसी रोड कल कटिंग का जो विवाद हुआ है 27 पे, क्या पूरा मामला है सर जी? उसमें सामान्यतः उपयंत्रियों ने इसे 12 रोडों की लिख के दिया था कि इनकी 28 दिन की कोर कटिंग का समय हो गया है। हमने आदेश जारी किए थे कि एक ही दिन में, क्योंकि वो मशीन ग्वालियर से मंगानी पड़ती है कोर कटिंग की, तो उसके आदेश जारी किए थे कि सभी रोडों की कोर कटिंग करवा के टेस्ट करा लिए जाएँ। और कल जो है ये लोग जो टीम काम कर रही थी 4 रोड के बाद 5वें नंबर की 27 नंबर में जाना था, वहाँ कोर कटिंग की कार्रवाई कर रही थी और वहाँ राजू बातम जी ने उनको कोर कटिंग लेने से मना किया। उसकी सूचना मेरे पास आई तो मैं पुलिस बल के साथ वहाँ मौके पर पहुँचा तो वो विरोध कर रहे थे कि टाइम पूरा नहीं हुआ है, रोड अधूरी है। तो मैंने उनसे कहा कि इन सब का कोर कटिंग से कोई विषय नहीं है, कोई नियम नहीं है, और फिर भी यदि आपको लगता है तो फाइल के साथ देख लेंगे, उतने दिन की टेस्ट करा देंगे। कोई 28 दिन की बाध्यता तो नहीं है। अगर हमारी रिपोर्ट अगर गलत है तो 14 दिन ही करा लेंगे। तो अंततः वो सहमत भी हो गए थे, हम लोग कर रहे थे, लेकिन बाद में डेवलपमेंट हुआ सबके सामने है। अंततः वो कोर कटिंग का सब विरोध कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं। सर जी जो रोड जो डाली गई उसमें सर कोई खामियां भी हैं क्या सर, कुछ जिसके चक्कर में विवाद किया है महिला पार्षद ने? जी तो क्या है कि 9 जनवरी को जहाँ सामान्यतः शायद वही ध्यान है कि जन सुनवाई में शिकायत आई थी कि रोड ठीक नहीं डल रही है। तो इस तरह सामान्यतः हम लोगों के पास तो क्या है कि लगभग अधिकांश रोडों की शिकायतें बनी रहती हैं कि ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, अतिक्रमण नहीं हट रहा। तो लगभग बहुत मोर और लेस जो है लगभग सबकी शिकायतें रहती हैं। लेकिन अंततः जो है वैधानिक रूप से जो है किसी रोड के बारे में हमारी संतुष्टि का जो विषय है वो कोर कटिंग से स्टैंड टेस्ट है। तो शासन के नियमानुसार और मैनुअल के अनुसार यदि स्ट्रेंथ उसकी जो है सीसी की मापदंड अनुसार रहती है तो हम उसका भुगतान करने के लिए जो है अधिकृत हो जाते हैं। मुझे जो है तकनीकी रूप से अधिकार मिल जाता है कि इसका भुगतान कर दिया जाए। तो अंततः सभी रोडों की जो है हम लोग कोर कटिंग करा के स्ट्रेंथ टेस्ट कराते हैं और ये वर्क मैनुअल में भी है। और अच्छी बात यह है कि नगरपालिका परिषद ने प्रस्ताव कर रखा है कि सभी रोडों का कोर कटिंग के बाद ही भुगतान किया जाए। तो उसी के पालन में हम लोग कल कार्रवाई कर रहे हैं और ये नियमित कार्रवाई है। वहाँ पे सर महिला पार्षद ने भी सर विवाद किया है आपसे, आप पे आरोप भी लगाए हैं। अभी जो है आप देखेंगे कि ये इस तरह की वो बनी रहती हैं आशंकाएँ। तो हम लोगों ने कल व्यवस्था की थी कि वीडियोग्राफी की, कि सभी टेस्ट जो है वीडियोग्राफी के अधीन करे थे। तो वीडियोग्राफर ने सारी रिकॉर्डिंग की है, 28 से 30 मिनट के आसपास की रिकॉर्डिंग है मेरे आने से जगह पूरे घटनाक्रम की। आप देखेंगे कि अगर उस वीडियो को देखेंगे, और आप तो चूँकि यहाँ के नागरिक हैं, तो वहाँ कम से कम 50-100 लोग थे, सिटी कोतवाली और फिजिकल की पुलिस बल था। तो मेरा उनसे कभी एक शब्द का संवाद तक नहीं हुआ है। बहस वाद विवाद या झूमा झटकी या भद्र बर्ताव का कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर आप सबसे उम्मीद करूँगा उस वीडियो को देखें, वहाँ लोग जो थे उनसे बात करें। आप यहीं के आपके भाई बंधु हैं तो कम से कम ये पुष्टि करें कि कोई बातचीत भी हुई है कि अभद्र व्यवहार तो दूर की बात है, क्या उनके पास था? मैं सर इस प्रकार का सर जो आरोप लगाया अभद्र व्यवहार का, ये सर सत्ताधारी पार्टी से सर पार्षद हैं, तो सर कुछ उसको लेके लगा रहे हैं कि सत्ताधारी? मैं इस बारे में कोई